गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 20 सितंबर 2021 और 20 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। दोस्तों 20 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें से आज का जो पहला सवाल है, माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा हाल ही में टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा हाल ही में जो है टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज। तो दोस्तों अब इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है स्थानीय स्टार्टअप और तकनीकी फर्मों को एक साथ लाना है, जिसमें स्वदेशी प्लेनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रयोजित GSLV Mk3 लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी जो है इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रयोज्य GSLV Mk3 लॉन्च वाहन जो है विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रयोज्य GSLV Mk3 लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि लॉन्च वाहनों को लंबवत रूप से उतारने और वर्टिकल लैंडिंग में मदद करेगी। साथ ही इससे इसरो को पैसे बचाने में भी मदद मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, इसरो। तो दोस्तों अब इसरो ने किया है तो इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके फाउंडर विक्रम साराभाई हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी, फाउंडेड जो हुई थी 15 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और अब इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं के सिवन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी जो है कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी। तो दोस्तों अब कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया गया है, तो जानते हैं। तो दोस्तों केरल के कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया है। साथ ही बंदरगाह क्षेत्रों में श्रमदान सफाई गतिविधियां शुरू की गई है। यह पखवाड़ा अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट जो है विश्व भर में 19 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, 19 सितंबर। तो दोस्तों अब 19 सितंबर को मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे होता क्या है? तो इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे यानी एक समुद्री डाकू दिवस की तरह अंतर्राष्ट्रीय वार्ता विश्व भर में 19 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को अतीत के समुद्री लुटेरों की तरह बात करने और कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो दोस्तों अभी जो है भारत के जो पड़ोसी देश चीन ने हाल ही में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा डी, चीन। चीन जो है अभी भारत के पड़ोसी देश चीन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से देश के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इस मुक्त व्यापार में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। तो दोस्तों अब ये चाइना जो है मिलके किया है। तो अब जानते हैं चाइना के बारे में। तो ये है मैप में चाइना, और चाइना की राजधानी बीजिंग है। यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और यहाँ की करेंसी रैनबी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किसने प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रगति नामक जो मोबाइल ऐप है अभी LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, LIC। तो दोस्तों अब LIC के द्वारा प्रगति ऐप लॉन्च किया गया है। तो अब जानते हैं LIC के बारे में। तो दोस्तों LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस और कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अभी इसके चेयरपर्सन MR कुमार हैं। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1956 को। फिर से एक बार, LIC की स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस नोबेल विजेता को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी जो है नोबेल विजेता जो है कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों अब जानते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में। तो ये हैं दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, और इन्होंने 30 साल से ज़्यादा समय तक बाल अधिकारों के लिए काम किए, और उन्होंने कहा था कि मैं उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करता हूं जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। और इनको अभी जो है नोबेल पुरस्कार से पहले सम्मानित किया गया था। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था 11 जनवरी 1954 को। इनका जन्म जो है विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों अभी जो है वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों अब वर्ल्ड बैंक ने लिया है, तो जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, और इसके प्रेसिडेंट जो हैं डेविड माल्पस, और इसकी स्थापना जो हुई थी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मोटो जो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फिर से एक बार, इसका मोटो जो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, पूरे वर्ल्ड को गरीबी से मुक्त कराना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी जो है ICAO का नया अध्यक्ष जो है शेफाली जुनेजा को चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, शेफाली जुनेजा। दोस्तों अब जानते हैं कि ICAO का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर से एक बार, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है पूरा नाम है। तो दोस्तों इसका हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायुयान के सिद्धांत और तकनीकों को नियत करती है। अभी ICAO के नए अध्यक्ष शेफाली जुनेजा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सिराराखा खोंग मिर्च और तामेंगलोल संतरे को GI टैग मिला है? तो अभी जो है सिरेराखा खोंग और तामेंगलोल संतरे को GI टैग जो है मणिपुर के द्वारा मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, मणिपुर। दोस्तों अब जानते हैं मणिपुर के बारे में। तो ये है मैप में मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी स्थापना जो हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर की स्थापना जो हुई थी 21 जनवरी 1972 को हुई थी। दोस्तों यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, और यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। और यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है लोकटक लेक है, सेंड्रा आइसलैंड, और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 16 है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।